हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पजामा कट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी इसे बिल्कुल आसानी से बना सकता है। तो इसे बनाने के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। आप अपनी प्लाजो की लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है और मैंने इसे एक बार लंबाई में फ़ोल्ड किया और उसके बाद चौड़ाई में। अब मैं इसे अच्छे से आयरन कर लूँगी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी ओपन साइड इस साइड में रखी है और इसकी बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है। ये कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो मैंने स्केल ले ली है, स्केल की हेल्प से मैं ऊपर एक सीधी लाइन बना रही हूँ। तो इसे बनाने से क्या होगा, हमारे कपड़े का जो भी तिरछापन है वो निकल जाएगा और कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो आप भी पहले अपने कपड़े को निशान लगाकर सीधा करिएगा, उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो अब देखिए, ऊपर की साइड से हमने कपड़ा सीधा कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी, जो हम अपने प्लाजो में बेल्ट या फिर इलास्टिक जो भी लगाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पर मैं राउंड इलास्टिक लगाऊंगी, आगे बेल्ट भी लगाते हैं, पूरे में इलास्टिक लगाऊंगी। उसके लिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है ये, और यहाँ पर भी निशान लगाकर लाइन बना ली है। अब यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी आपकी लंबाई है आप उतना निशान लगाइए। मेरी लंबाई यहाँ पर 34 इंच है, तो मैंने 34 इंच का निशान लगाना है। तो ये देखिए, मैं 34 इंच का निशान लगाऊंगी इस साइड भी, और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लूँगी इस तरह से। सीधी लाइन बना ली है हमने। अब देखिए, अगर आपको फोल्ड करना है तो आप 1 से 1.5 इंच या फिर 2 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हो। लेकिन अगर आपको प्लाजो के नीचे पीको करानी है तो आप उसके लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले। मैंने यहाँ पर पीको करानी है तो इसलिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए, अब हम अपनी जो हमारी हिप है उसका चौथाई हिस्सा लेंगे। तो हिप हमारी 38 इंच है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच का एक हल्का मार्क लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। देखिए, अगर आपका हिप साइज 38 से बड़ा है तो आप 2.5 इंच से एक्स्ट्रा लें, 3 इंच आप ले सकते हैं। और अगर आपका हिप साइज छोटा है तो आप यहाँ पर 2.5 इंच से कम लें, यानी कि आप 2 इंच ले सकते हो। अब इस मार्क को मैं ऊपर तक सीधा करके लाइन बना लूँगी। अब देखिए, यहाँ पर हमने 9.5 में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो ये हमारा हो गया था 12 इंच। तो 12 इंच ही हम अपने आसन की लंबाई रखेंगे और यहाँ पर भी एक मार्क लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए, आसन की गोलाई के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 इंच। अगर आपका साइज हिप साइज 38 से बड़ा है तो आप यहाँ पर 3 इंच ले सकते हो, वरना आप 2.5 इंच रखिएगा। अब मैं आसन की गोलाई कर दूँगी। अब देखिए, आसन की गोलाई से यहाँ तक हम इस मार्क को नाप लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 15 इंच। अब 15 इंच ही हम नीचे मार्किंग करेंगे। नीचे की तरफ भी हम निशान लगा देंगे इस तरह से। अब इस निशान को हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। अब देखिए, जो हमारे पजामे की मार्किंग होती है वो हमारी हो गई है, लेकिन हमें यहाँ बनाना है पजामा कट प्लाजो। तो प्लाजो के लिए आपको 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और लेग शेपर की हेल्प से इस तरह से शेप देनी है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हो, 5 इंच तक आप ले सकते हो, वो आप अपने पैंचों की चौड़ाई के हिसाब से ले सकते हो। अब देखिए, हमें इस तरह से अपने मार्क को नापना है इधर से। तो जितना हमारा इधर से आ रहा है इतना ही हमें इधर रखना है। तो ये देखिए, 1/2 इंच का फ़र्क इसमें आ जाता है जब हम इसकी आगे बढ़ाकर मार्किंग करते हैं। तो इस तरह से हमने बिल्कुल मार्किंग कर ली है और ये हमारी पजामा कट प्लाजो की मार्किंग हो गई है। अब हमें बंद वाली साइड में ना तो कोई कटिंग करनी है और ना ही कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। मार्किंग के ऊपर ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करके हम इसे तैयार कर लेंगे।
देखिए इस तरह से हमारी पजामा कट प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे और अपने प्लाजो के सबसे पहले हम आसन जोड़ लेंगे इस तरह से दोनों साइड के। अब देखिए ऊपर प्लाजो में हमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक का मेज़रमेंट लेने के लिए मैं यहाँ पर 2 तरीके बताऊंगी। एक तरीका तो ये है कि जितनी आपकी बेल्ट है, अपनी बेल्ट में से तैयार जो आपकी बेल्ट है उसमें से आप 3 इंच माइनस कर दीजिए, तो आपकी इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आपका जितना प्लाजो है उसका चौथाई हिस्सा लीजिए, उसे डबल कीजिए और उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो आपको जो भी तरीका समझ आए आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रही हूँ। तो बेल्ट देखिए यहाँ पर हमारी थी 29 इंच, तो 29 में 3 इंच माइनस करके 26 इंच की इलास्टिक हमने ले ली है। अब देखिए हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो हम मशीन के पास आ गए हैं। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था हमें आसन जोड़ना है, तो हम अपनी प्लाजो के दोनों तरफ से आसन जोड़ लेंगे। डबल सिलाई लगा लेंगे हम। इसी तरह से हमें दूसरा आसन भी जोड़ना है। यहाँ भी डबल सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हम अपने आसन को सेंटर में रखेंगे इस तरह से, और नीचे का जो हमारा पांचे वाला पोर्शन है उसे हम स्टिच करेंगे। तो इलास्टिक हम बाद में लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको फोल्ड करना है तो आप पहले फोल्ड कीजिए। मैं यहाँ पर पीको करूँगी तो इसलिए मैं ऐसे ही इसमें पांचे की सिलाई लगा लूँगी। आसन की सिलाई आपस में मिलाते हुए अच्छे से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लग चुकी है हमारी। अब देखिए जहाँ पर हमें इलास्टिक लगानी है ऊपर की तरफ, उस वाले पार्ट को लेंगे हम इस तरह से। वहाँ से मैंने इस तरह से एक पैर के मार्जिन का कपड़ा फोल्ड करना है। इस तरह से सिंगल फोल्ड हम करेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। पूरी गोलाई में हम अपने कपड़े को सिंगल फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हम इलास्टिक लगाएंगे। अब देखिए हमें इलास्टिक लेनी है और उसे इस तरह से लेंगे हम, और दोनों सिरे इलास्टिक के एक के ऊपर एक रखेंगे और उसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। और कितनी हमें इसके ऊपर स्टिच लगाकर इसे अच्छे से पक्का कर लेना है। अब हम अपने इलास्टिक को प्लाजो के अंदर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे अंदर डालेंगे इलास्टिक को। इस तरह से देखिए प्लाजो को अंदर की तरफ रखा हमने, और जो हमने 2.5 इंच का कपड़ा लिया था वो हम इस तरह से इलास्टिक के ऊपर फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर हमें किनारे की सिलाई लगानी है। इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, हम सिर्फ किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। अच्छे से सेट करते हुए हम इसके किनारों पर सिलाई लगाते जाएंगे। इलास्टिक को पीछे की तरफ खींचते जाएंगे और सिलाई लगाकर हम इसे राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से देखिए पूरे में सिलाई लगाकर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसके थ्रेड वगैरह काट देंगे जो एक्स्ट्रा थ्रेड हैं।
अब देखिए प्लाजो में हमारी इलास्टिक लगकर तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, चाहे इसके ऊपर और सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 सिलाई और लगाऊंगी, जिससे हमारी प्लाजो की इलास्टिक में बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगा और पहनते हुए ये बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से आपको आगे और पीछे दोनों साइड से बराबर खींचते हुए इलास्टिक को सिलाई लगानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके कपड़े में बिल्कुल भी प्लेट्स ना पड़े। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। दोनों सिलाइयाँ लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है और प्लाजो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें इसके नीचे पाँचों में पीको करनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी इलास्टिक बिल्कुल रेडीमेड तरीके से लग चुकी है और प्लाजो हमारी तैयार हो चुकी है। इसके नीचे पाँचों की साइड में मैंने पीको कर लिया है। पीको करने के बाद इसे अच्छे से प्रेस करके मैंने तैयार कर लिया है। यह है इसका फाइनल लुक।